अच्छा, हमने ये ऐप यूज़र क्लास बनाई थी, उसमें इनक्रिप्ट पासवर्ड और वैलिडेट पासवर्ड का मेथड बनाया। इनक्रिप्ट वाला इनक्रिप्ट करके पासवर्ड में ही सेव कर देता है और रिटर्न भी कर रहा है। रिटर्न कराएं या ना कराएं आपकी मर्जी है। बेसिकली हमें इस पासवर्ड में सेव कराना ताकि डीबी में सेव हो जाए। वैलिडेट वाला ना वही जो यूज़र हमें पासवर्ड देता है ना, उसके साथ हम आईडी मैच करके इनक्रिप्टेड पासवर्ड निकालते हैं और चेक करते हैं कि डीबी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। बस ये इसमें इतना हुआ है। और अकाउंट कंट्रोलर में हमने डीबी इंजेक्ट किया, यूज़र उठाया, अगर यूज़र मिल गया ठीक है, नहीं मिला या उसका पासवर्ड वैलिडेट ना हुआ तो हमने कहा इनवैलिड। अगर हो गया तो अब यहाँ पे हमने सेव करना था। जो यहाँ से लाइन उड़ गई है वो ये थी कि http डॉट सेशन डॉट एड स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग लॉग्ड इन यूज़र आईडी, नाम कोई भी दे सकते हैं, और यहाँ पे यूज़र डॉट आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस में। मैं इसमें ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करता हूँ। जो भी मैं बताने लगा हूँ ये शायद ही किसी बंदे ने इस तरह किया हो। लॉगिन जहाँ भी आपको चाहिए होगा ना, कौन सा यूज़र लॉगिन है, लाइक मुझे चाहिए होम कंट्रोलर में इंडेक्स पे चाहिए कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो अब मैं कैसे करूँगा, आमतौर पर जिस तरह लोग करते हैं, यहाँ पे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं निकालूंगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। वार यूज़र आई डी इज इक्वल टू http context dot session dot get string logged in user id। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये नल नहीं है तो यूज़र आई डी str स्ट्रिंग है ना, इफ यूज़र आई डी str नॉट स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, इज नल और एम्प्टी। अगर ये यूज़र आईडी नल या एम्प्टी नहीं है, सेशन में मौजूद है, तो फिर मैंने क्या करना है, इसी आईडी के अगेंस्ट यूज़र उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट वेयर एम गोज़ टू, या फाइंड कर लें या वेयर लगा दें, एम गोज़ टू एम डॉट आई डी इज इक्वल टू यूज़र आई डी एस टी आर डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, चूँकि वो हमने स्ट्रिंग हमारे पास है तो उसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से मैच होगी, डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट। अब मैं चेक करूंगा कि वार यूज़र आईडी यूज़र इज इक्वल टू, ये वाला यूज़र लॉगिन है। ठीक है, लेकिन ये मुझे हर एक्शन के अंदर बार बार करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, जहां भी चाहिए होगा तो बार बार करना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, आप इसको यूज़ करें। ठीक है, और ये लिखना कहाँ पे, मैं देख लूँ, यूज़ सेशन के बाद लिखना। ठीक है, ये क्योंकि सेशन यूज़ करेंगे उसके बाद ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, ऐप डॉट यूज़। ठीक है, यूज़ के अंदर ए सिंक है, कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट। होता क्या है कंसेप्ट, ये पाइपलाइंस है। पहली पाइपलाइंस के अंदर गया, वहाँ से दूसरी के अंदर गया, वहाँ से तीसरी के अंदर गया, और जब वापस आएगा इसी तरतीब से वापस आएगा। तीसरी से दूसरी में आया, दूसरी से पहली में आया, पहली से वापस निकल गया। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे पास आ रहा है ना कॉन्टेक्स्ट, ये वो रिक्वेस्ट है जो आ रही है, और नेक्स्ट जो आगे उसने अगले पे जाना है वो आ रहा है। तो ये देखें, नेक्स्ट डॉट इन्वोक वो अगले पे चला जाएगा, अगला फिर उसको कहेगा नेक्स्ट डॉट इन्वोक, वो अगले अगले पे जाता रहेगा। लेकिन इस दौरान हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास यूज़र अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे सर्विसेज बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप के अंदर। लॉगिन व्यू मॉडल था ना, वो हमने बनाया था, और यूज़र हमने बेसिकली उसमें रखा था यूज़र आईडी। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे यूज़र आईडी है, सेशन में से गेट करता हूँ लॉग्ड इन यूज़र आईडी, लॉग्ड इन यूज़र आईडी। अब चेक करता हूँ कि अगर ये नल या एम्प्टी नहीं है तो फिर तो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। एल्स के केस में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एल्स कहूँगा ठीक है आगे चले जाए। अब अगर यूज़र आईडी मुझे मिल गई है सेशन से, तो मैंने क्या करना है, वार यूज़र इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद एक मिनट, इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं
डेटाबेस एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं। कॉन्टेक्स्ट जो आ रहा है उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, रिक्वेस्ट सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, हमारी जो सर्विस है वो ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट है, ये मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ मैं वार डी बी इज इक्वल टू कहते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट पहले लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो वो समझ नहीं आएगा कौन सा है। तो मैंने डी बी उठा लिया, अब डी बी से मैंने यूज़र उठाना, डी बी डॉट यूज़र्स डॉट वेयर एम गोज़ टू एम डॉट आई डी इज इक्वल टू यूज़र आई डी डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट। चूँकि स्ट्रिंग है तो या तो इसको स्ट्रिंग करें या उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट करें, एक ही बात है। यूज़र हमें मिल गया। अब जो यूज़र मिल गया ना, आप इसमें ऐड करें बिल्डर डॉट, अच्छा नहीं इसमें यहाँ इस लेवल पे ऐड भी नहीं करने देगा, क्योंकि ऐप बिल्ड के बाद हम मज़ीद ऐड नहीं कर सकते। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये वाला, ये हम इससे नहीं कर सकते। सेशन के केस में हमें हर दफ़ा खुद ही लेना पड़ेगा और हर एक्शन के अंदर लेना पड़ेगा। या हम एक हेल्पर बना लेंगे, उसको हम सेशन पास करेंगे, वो सेशन से निकाल के बता दिया करेगा, लेकिन चेक हर जगह करना पड़ेगा, देना हर जगह पड़ेगा। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट इससे आगे करते हैं। हम कस्टमाइज एट्रीब्यूट बनाते हैं जो दोनों केस में हमें रिक्वायर्ड है, चाहे हम कुकी बेस करें या सेशन बेस करें, हमें कस्टम ऑथराइज एट्रीब्यूट जो है ना वो बनाना है। वो बनाएंगे, वो जहाँ जहाँ एट्रीब्यूट लगाएंगे ना, एट्रीब्यूट खुद एग्जीक्यूट होगा और चेक करेगा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अच्छा जी, मैंने कस्टम एट्रीब्यूट बनाना है और मैं इसको किसी भी फोल्डर, मॉडल्स में बना लें तो वैसे एट्रीब्यूट का, जब मल्टीपल एट्रीब्यूट बनाते हैं तो एक एट्रीब्यूट का फोल्डर बना लें, उसमें बना लें। फिलहाल मैं मॉडल्स में या हैंडलर्स के अंदर रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कहीं भी रख दें। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ कस्टम ऑथोराइज, क्योंकि ऑथोराइज के नाम से पहले है तो मैं कस्टम बना लेता हूँ, कस्टम ऑथोराइज। अब इसका देखिएगा कोड के, कोड में क्या आता है। कोड बिल्कुल सिंपल है, ये इतना सा कोड है। मैंने कस्टम ऑथराइज एट्रीब्यूट के नाम से एक क्लास बनाई, उसको इनहेरिट किया एट्रीब्यूट से कि ये तो एट्रीब्यूट होगा, और आई ऑथराइजेशन फिल्टर से बनाया कि ये ऑथराइजेशन वाला फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड रोल है, मैं इसको रोल्स ही कह देता हूँ, रोल्स। अच्छा, इसके बाद ये है कि रोल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इसको भी मैं रोल्स कह देता हूँ, रोल्स, और बस ठीक है, और इसको अंडरस्कोर लगा देता हूँ, अंडरस्कोर रोल्स, और ये दिस हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है, जब ये कॉल होगा तो रोल उधर से मिलेगी हमें। ये हमारे पास रोल्स, जब ये एट्रीब्यूट जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वहाँ जो रोल भेजेंगे ना वो रोल आएगा। लेकिन ये स्ट्रिंग रोल का मतलब है कि रोल उसने लाजमन बताने हैं। मैं कहता हूँ ये ऑप्शनल होने चाहिए, तो ऑप्शनल के लिए मेरे पास पैरम होता है, पैरम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की अरे आएगी ऐसे रोल। अगर यूज़र रोल भेजता है तो ठीक है, नहीं भेजता तो नहीं आएंगे। और यहाँ पे रोल्स जो है इसको मैं कहता हूँ स्ट्रिंग की अरे रोल्स, इस तरह। अब जितने रोल यूज़र भेजेगा आ जाएंगे, अगर नहीं भी भेजता तो एम्प्टी अरे बन जाएगी। अब ऑन ऑथराइजेशन, ये जो मैंने आई ऑथराइजेशन फिल्टर लगाया इसके अंदर एक मेथड होता है, यानी कि अगर इसको मैं 1 कर दूं तो ये बताएगा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस पर मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा, ये क्या है इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो ये खुद बना के देगा कि ये बन गया कि आपने ये लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, इंटरफेस है। तो ये उसको इम्प्लीमेंट किया मैंने। इस इम्प्लीमेंट में मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट से मैं यूज़र निकाल रहा हूँ, कॉन्टेंट डॉट एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट से यूज़र। अच्छा, यहाँ से मैंने यूज़र निकालना, यूज़र है कौन सा, अभी मेरा यूज़र है सेशन के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट, मैं यूज़र आईडी कर देता हूँ, यूज़र आईडी एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, और मेरे पास है लॉग्ड इन यूज़र आईडी। ये मेरे पास यूज़र आईडी आ गई। अब मैं चेक करूँगा इफ़ स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी यूज़र आईडी, तो इससे मुराद है कि यूज़र लॉगिन नहीं है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू फॉरबिडन रिजल्ट, कि यूज़र को ये चीज़ ऑथराइज नहीं है जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है, उसको वहीं पे रोक दूंगा। एल्स दूसरे केस में मैंने यूज़र उठाना है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, तो बस डेटाबेस से मैं दोबारा यूज़र उठाऊंगा, यूज़र मेरे पास आ जाएगा। ये मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने ये देखना है कि अब यूज़र जो मैं डेटाबेस से उठाऊंगा उसके पास वो रोल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। अगर है तो ठीक है, इसको आगे जाने दें, नहीं तो इसको फिर फॉरबिडन लगा दें इस पर।
यहाँ मैं यूज़र उठाता हूँ और यूज़र इज इक्वल टू, अच्छा मुझे यहाँ पे डेटाबेस भी चाहिए, तो डेटाबेस के लिए मैं क्या करूँगा, उसी तरह var db इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिया था program डॉट सी एस में, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये context dot http context dot request services get required service fdb context, db आ गया, db dot users dot where m goes to m dot id dot to string is equal to user id, साथ में मुझे इसके रोल भी चाहिए, dot include roles dot first dot default। अब हो सकता है सेशन में ऐसा यूज़र हो जिसको हमने डिलीट कर दिया, जैसे यूज़र बनाया, यूज़र ने लॉगिन किया, हमने उसको डिलीट कर दिया, या वो कोई भी मसला हुआ, तो चेक कर लूँगा इफ़ यूज़र इज इक्वल टू नल, तो फिर वही नहीं, वो अभी कमेंटेड है, उसको अपना पढ़ें, वो तो उसकी जगह मैं अपना लिख रहा हूँ, वो तो सैम्पल कोड था। ठीक है, यहाँ तक है कि अगर यूज़र नल है तो हमने फिर उसको फॉरबिडन रिजल्ट दे दिया। अब लास्ट जो चेक हमने इसमें करना वो ये कि जो रोल रिक्वायर्ड है उनमें से कोई एक रोल यूज़र के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं इसमें लगाऊंगा इफ़ रोल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, और क्वेश्चन मार्क भी ऐड करूँगा कि ये नल हो सकता है, अगर ये 0 से ज़्यादा है एंड, यानी रिक्वायर्ड रोल के अंदर कोई ना कोई रोल दिया हुआ है, एक तो ना सिंपल ऑथराइज है, बस लॉगिन होना चाहिए, अब ये कि लॉगिन होना चाहिए लेकिन कोई स्पेसिफिक रोल के अगेंस्ट लॉगिन होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा रोल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, कि कोई ना कोई रोल रिक्वायर्ड है। और अब मैं इसको निकालूंगा, मेरे पास है यूज़र डॉट रोल्स, ये यूज़र के रोल्स हैं, लेकिन रोल्स की ना ये आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें हैं, इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ m goes to m डॉट रोल नेम, रोल का नेम सेलेक्ट किया, ये सारे नेम्स आ गए। अब नेम्स डॉट कंटेन्स, इस नेम के अंदर कोई एक भी रोल आना चाहिए, तो यूज़र भी मल्टीपल रोल दे सकता है, वो कहता है इसको एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, मॉडरेटर भी कर सकता है, तो मेरे पास जो रोल्स है अंडरस्कोर रोल्स डॉट एनी आर गोज टू आर डॉट आर गोज टू आर इज इक्वल टू एम कंटेन्स, अच्छा कंटेन्स में इधर नहीं, इसमें इंटरसेक्ट होता है, मैं एक मिनट ठहरे, इसको मैं नहीं नहीं वो ये मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको कहता हूँ कि ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, ऐसे ठहरे, आसान है कि उससे मैं कोड जनरेट करा लेता हूँ, इंटरसेक्ट फॉर चेकिंग रोल्स, एक इंटरसेक्ट का मेथड होता है, वो दोनों के ना कॉमन निकालता है, उस बेस पे चेक करता है, वो ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसने भी वो यूज़ नहीं किया, इसने भी ऐसे किया रोल डॉट एनी आर डॉट नेम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रोल, लेकिन रिक्वायर्ड रोल्स कैन बी मैनी, इसमें इंटरसेक्ट होता है, वो इंटरसेक्ट यूज़ नहीं कर रहा, ये वही कह रहा है, ये इसमें ये मुश्किल तरीके से देख रहा है ना, लंबा सा सेंटेक्स है। आइए तो लिस्ट वन डॉट इंटरसेक्ट टू, और उसका काउंट कर लेते हैं कि दोनों में कॉमन जो है ना वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये सिंपल है, हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे इफ़ अंडरस्कोर रोल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, कि रोल रिक्वायर्ड है कोई ना कोई, लेकिन रोल्स डॉट इंटरसेक्ट यूज़र डॉट रोल्स डॉट सेलेक्ट
m गोज टू m डॉट नेम, इससे हमने नेम निकाला और इनका इंटरसेक्ट निकाला। इंटरसेक्ट का अगर काउंट ग्रेटर देन 0 आया तो इससे मुराद है कि अगर 0 आया तो इससे मुराद है दोनों में कॉमन रोल कोई भी नहीं है, यानी कि यूज़र के पास 5-6 रोल्स हैं लेकिन जो 1 या 2 रोल रिक्वायर्ड है ना वो नहीं है उसके पास। इन दोनों का इंटरसेक्ट निकाला। अगर कोई एक भी रोल ऐसा है जो यूज़र के पास भी है और रिक्वायर्ड रोल में भी आ रहा है तो फिर अथेंटिकेटेड है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर रिक्वायर्ड रोल 0 से ज़्यादा है लेकिन वो रिक्वायर्ड रोल यूज़र के पास नहीं है तो फिर लास्ट पे फिर मैं कहूँगा कि फॉरबिडन रिजल्ट। बस यहाँ तक हो गया। अब इस रोल जहाँ जहाँ इसको हमने ऑथराइज करना है, मैं होम के ऊपर ऑथराइज करना है तो यहाँ होम के ऊपर मैं इसको ऑथराइज का एट्रीब्यूट लगा दूंगा यहाँ पे कस्टम ऑथराइज। ये अब चेक करेगा कि यूज़र को लॉगिन होना चाहिए। अच्छा इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कस्टम ऑथराइज लगा दिया। अब अगर मैं कोई स्पेसिफिक रोल के अगेंस्ट इस पूरे होम को ऑथराइज करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा रोल्स इज इक्वल टू, इसमें लिखूंगा एडमिन। ठीक है, बेशक रोल ना लिखें, ऐसे ही एडमिन लिखते हैं एडमिन। अब ये सिर्फ एडमिन इस पे आ सकता है, और अगर मैं मॉडरेटर को अलाउ करना चाहता हूँ और एडमिन दोनों को अलाउ करना चाह रहा हूँ तो मॉडरेटर, जितने मर्जी रोल दे दें। ठीक है, और अगर आप एक्शन लेवल पे करना चाह रहे हैं कि होम के इंडेक्स को अलग देना चाह रहे हैं और दूसरे को अलग, तो आप एक्शन लेवल पे भी दे सकते हैं, लेकिन फिर सारे एक्शंस के ऊपर आपको लिखना है। इस पे आप मॉडरेटर को ख़त्म कर दें कि सिर्फ एडमिन। एक कंट्रोलर पे कॉमन करके नीचे किसी पे स्पेसिफिक कर सकते हैं। हाँ, दोनों भी कर सकते हैं। आप ये लगाएंगे तो उम्मीद है कि ये वाला कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि इसका अपना है ना, ये ओवरऑल अप्लाई हो रहा है लेकिन ये इसका अपना है। लेकिन बाज़ केसेस में ये होता है अगर ये पहले कॉल हो रहा है ना तो जितने पॉसिबल रोल है वो सारे पहले इसके अंदर मेंशन करें आप, ताकि जब ये कॉल हो तो इशू ना आए, और फिर जब ये कॉल हो तो ये अपना। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुद कॉल होगा। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं ना, प्राइवेसी पे मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे और इसमें सिर्फ एडमिन भेजा, इसमें ये भेजा। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन से रोल आते हैं। होम का इंडेक्स कॉल होगा। अब ये ऑथराइज कस्टम ऑथराइज के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे रोल्स देख रहे हैं, रोल्स कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इससे मुराद है पहले उसने होम इंडेक्स वाला कॉल किया। ठीक है, अब हम प्राइवेसी भी जाते हैं, देखते हैं प्राइवेसी भी क्या कॉल करता है। आगे हमने वो काम नहीं किया, वो तो करेंगे तो पता चलेगा प्राइवेसी। अब देख लेते हैं हमारे पास रोल्स कौन से हैं। अभी 2 आए हैं, तो इससे मुराद है ये पहले ऊपर वाला कॉल करता है फिर नीचे वाला। तो प्राइवेसी के केस में तो मैक्सिमम रोल जो है ऊपर डिफाइन करें, या एक्शन लेवल पे करने हैं तो आप होम कंट्रोलर लेवल पे डिफाइन ही ना करें इसको। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बस इससे हम ऑथराइज करते हैं, ऑथराइज है नहीं है तो इसको